दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम भारत का संविधान भाग 14 से आगे देखते हैं, जो कि इससे पहले तक का हम इसके पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो हम यहाँ से आगे देखते हैं भाग 14, और इसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 365 में, जो कि अध्याय 2 है, लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 314 तक इसके पहले वाले तक वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 2 या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा, या जहां 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, जिसे इस अध्याय में संयुक्त आयोग कहा गया है, नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है कि वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी यकीनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। इस संविधान में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसे आयोग के प्रति निर्देश हैं जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के संबंध में यथास्थिति संघ की या राज्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, और उक्त 10 वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले ही ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी ऐसे राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है। यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो यथास्थिति जब तक रिक्त पद पर खंड 1 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है, या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे संघ आयोग या संघ या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा। लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या संघ लोक सेवा की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। परंतु लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल
को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। लोक सेवा आयोग और किसी सदस्य को अनुच्छेद 337 के खंड 1 या खंड 3 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग की किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। खंड 1 खंड 3 के उपबंध के अधीन रहते हुए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। खंड 2 आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को जिसके संबंध में खंड 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है। संघ आयोग का संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है। खंड 3 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि लोक सेवा आयोग का यथास्थिति अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य दिवालिया न्याय निमित्त किया जाता है या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्य के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या राष्ट्रपति किसी राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा उस संविदा या करार से जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है किसी प्रकार से उपसंप्रीत या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे अद्भुत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं की शर्तों का अवधारण कर सकेगा। आयोग के कर्मचारी वृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें के संबंध में उपबंध कर सकेगा, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। पद पर न रह जाने पर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से
भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा कि उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ के सेवाएं और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करें। यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करता है तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताएं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें। यथा स्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी विषयों पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतर्वरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है प्रभाव डालने पर सभी अनुशासनिक विषयों पर जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिका है, ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल से हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए या किए जाने के तात्परिक कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाही की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च या यथास्थिति भारत के संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य के सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर जिसे यथास्थिति राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्दिष्ट करें परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा। परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यालय से संबंध अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा जिसमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थिति में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा। खंड 3 के किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में जिससे अनुच्छेद 16 के खंड 4 में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंध को प्रभावी किया जाना है परामर्श किया जाए। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खंड 3 के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र यथास्थिति संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे जो संसद के दोनों सदन या
उस राज्य के विधानमंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। यथा स्थिति संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय संघ या लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग की सदस्यों या कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते और पेंशन है यथा स्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन के प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्य में प्रत्येक के जिनकी आवश्यकता की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन के प्रति राज्यपाल के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। यहाँ से अब भाग 14 का स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।